हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई साहब, पता तो होगा नहीं। तो आइए हम लोग आज शुरू करने वाले बच्चा, और अभी शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। और ये चैप्टर है ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कहने का मतलब कार्बन और उसके यौगिक। यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कहोगे गुरुजी की ये क्लास रिकॉर्डेड क्यों, तो मैं आज को बता दूं आपको कि आज है नागपंचमी, और नागपंचमी के दिन लगता है मेला, और शाम में मेला लगता है तो लाइट को काट दिया जाता है ना। तो लाइट भी हमारे कट जाता है वैसे भी, तो हमने सोचा भी हमें लाइट कटे इससे अच्छा है कि हम पहले ही रिकॉर्डिंग कर ले। तो अभी देखिए रिकॉर्डिंग हमने शुरू किया। ये बाद में मेरे दिमाग में आया भाई कि है ना, ये बाद में मेरे दिमाग में आया कि भैया मेरे आज तो नागपंचमी है, आज तो मेला लगने वाला है, ठीक है ना। तो इसी कारण से जो है ना आज देख सकते हो 5:28 मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया है, ठीक है। तो चलिए मेरे तो जल्दी से फटाफट सब लोग जुड़ जाइएगा, और एक बार शेयर सब लोग कर दीजिएगा जितने भी दोस्त भाई बहन मेरे देख रहे हैं, और ताकि वो लोग लुत्फ उठा सके सेशन का। तो चलिए आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्त, आज का जो टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या बच्चा, टॉपिक का नाम क्या है, कार्बन और उसके यौगिक। टॉपिक का नाम क्या है बच्चा, तो कार्बन और उसके यौगिक, है ना। कार्बन और उसके, है ना मेरे दोस्त, क्या ना उसके क्या होगा, यौगिक। ठीक है मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो फटाफट सब लोग मिलकर के, ये चैप्टर आपने कभी देखा है, कभी सुना है कि नहीं सुना है। यानी कार्बन और उससे बनने वाले जितने भी यौगिक होगा, है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। कार्बन एवं उसके यौगिक, और कहो यो कर दो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में चर्चा करते हैं। तो कार्बन आखिर होता क्या है, आप सब लोग मन में सोचिए क्या होता है। तो भैया हमारे कार्बन जो है ना वो जनरली अधातु होता है। जनरली क्या है मेरे दोस्त, अधातु होता ही है। लेकिन इसके कार्बन के कई सारे अप्रूफ होते हैं। कुछ गुण भैया मेरे रख लेते हैं वो धातुओं के। जैसे मान लो कि हीरा जो है ना इसके अप्रूफ है, वो चमकता है कि नहीं चमकता है। ग्रेफाइट इसी का अप्रूफ है, वो सुचालक होता है कि नहीं होता, विद्युत का सुचालक होता है, उष्मा का भी सुचालक होता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं धातु और अधातु में। तो ये कार्बन जो है ना ये क्या होता है मेरे दोस्त, कार्बन जो है ना भैया मेरे क्या होता है, ये अधातु होता है। तो आप लिखिएगा मेरे दोस्त, कार्बन एक अधातु होता है। फटाफट यहाँ पर लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। इसका पीपीटी नहीं बनाया मैंने, हाँ, क्योंकि इसको लिखकर ही पढ़ाना होता है तो अच्छा लगता है। तो मेरे दोस्त आप जल्दी से बताइए फटाफट, कार्बन क्या है मेरे दोस्त। तो कार्बन जो है ना एक क्या है, कार्बन जो है ना मेरे दोस्त क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है बच्चा, अधातु है। अगर आपसे पूछा जाए ठीक है गुरुजी इसकी परमाणु संख्या बताइए, सबसे पहले तो इसका प्रतीक चिन्ह बताइए, तो आप लोग बताओगे कि गुरुजी इसका प्रतीक जो होता है वो क्या है ना, इसका प्रतीक भैया मेरे क्या होता है, सी होता है। क्या होता है इसका प्रतीक, सी होता है, सी फॉर कार्बन। हाँ, तो इसका प्रतीक भैया मेरे क्या होता है, सी होता है। और मैं आपको बताऊं, जरा ध्यान से प्यार से सुनिएगा सब लोग अच्छे तरीके से, तो मैं आपको बताते चलूंगा सारी चीजें, और यहाँ पर डील भी करते चलूंगा। अगर हम बात करें मेरे दोस्त, यहाँ पर मौजूद जितने भी मेरे दोस्त जीव जंतु आप लोग देख रहे हो, क्या लगता है आपको ये सारे जीव जंतु जो है वो किसके बने हुए हैं। हम सब जलने के बाद मेरे दोस्त अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड तो मुक्त होता ही होता है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हम सब जानते हैं मेरे दोस्त कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त वायुमंडल होता है। तो ये पेड़ पौधे का शरीर, जीव जंतुओं का शरीर, हमारा आपका सबका मेरे दोस्त कहीं ना कहीं कार्बन से बना हुआ है। कहीं ना कहीं मेरे दोस्त कार्बन से बना हुआ है। आप भी बने, हम भी बने, सब कोई बना है मेरे दोस्त, कार्बन का बना हुआ है मेरे दोस्त। जलेंगे तो मेरे दोस्त कार्बन निकलेगा ही निकलेगा अपने शरीर से, बोलो निकलता है ना, जलने के बाद कार्बन ही निकलेगा हमारे शरीर के अंदर से, निकलता है ना मेरे दोस्त। यस गुरु जी निकलता है, अच्छी बात है, निकलेगा, निकलने दो, है ना। तो यहां पर देखा मेरे दोस्त, तो अपने पास कितने खनिज मौजूद हैं कुल मिलाकर, अपने खनिज की बात करना, सॉरी, अपने पास कितना भी अपने कार्बन जो मौजूद है कुल मिलाकर के। तो गुरुजी यहां पर खनिज के रूप में अगर देखा जाए तो खनिज के रूप में कार्बन की मौजूदगी जो है वो कितना प्रतिशत है, जल्दी से बताओ। तो खनिज में मेरे दोस्त कार्बन अपने पास कितना मिल जाता है, तो खनिज में कार्बन जो है ना वो मिल जाता है, खनिज के रूप में अपने पास मिल जाता है 0.02%। कितना मिलता है मेरे दोस्त, 0.02% जो है ना वो मेरे मिल जाता है। अब आपसे कहा जाएगा ठीक है गुरुजी वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बताइए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो भैया हमारे ये CO2 के फॉर्म में भैया हमें कितना मिलता है, जल्दी से बताओ फटाफट, सब लोग मिलकर के बताओगे कितना मिलता है। तो 0.033% वायुमंडल मिलता है। तो 0.03% हमने यहाँ पर कह दिया, फिर इतना भी हमें CO2 के फॉर्म में अपने पास जो है कार्बन मौजूद है। ये प्रश्न बाबू मेरे एक बार पूछा गया, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा कि CO2 के रूप में भैया हमारे अपने पास कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत मौजूद है। तो आप बताइएगा 0.03% जो है ना कार्बन की मात्रा जो है ना अपने पास उपलब्ध है, अपने पास उपलब्ध है। कितना भैया हमारे, तो 0.03% जो है ना अपने पास कार्बन की मात्रा उपलब्ध है। बोलो चीजें क्लियर, इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई। हाँ अब सुनिए, उसके बाद से देखा था मेरे दोस्त, तो यहां पर अब आपसे पूछा जाएगा ठीक है गुरुजी अच्छी बात है, सारी चीजें आपने बता दी है। अब आपसे पूछा जाएगा ठीक है अधातु है तो कार्बन की परमाणु संख्या मैंने कितनी होगी बताइए।
तो अब आपसे पूछा जाएगा कार्बन की जो परमाणु संख्या है, कार्बन की भैया मेरे परमाणु संख्या कितनी होती है बताओ सब लोग मिल करके। तो बच्चे कहेंगे गुरुजी कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं, इससे काफी सारी चीजें भैया मेरे अपने को पढ़ने को मिलेंगे। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या बाबू मेरे होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। आप सब जानते हो, हाँ गुरुजी। और आपने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा ही होगा, है ना। आपने 9th क्लास में इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि हाँ कार्बन की परमाणु संख्या गुरुजी 6 होती है, 6 होती है, 6 होती है। और आपने इसके कोषों को, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम लोग बात करें, है ना, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, इसमें कोषों को देखा होगा। कोषों कहने का मतलब समझ रहे हो, सेल की बात करें, इसमें सेल की बात समझी होगी आपने। और प्रत्येक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन मैंने आपको धातु और अधातु पढ़ाने के दरमियान मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है ना, 2n² मेरे एक फॉर्मूला होता है। आपने इसको देखा होगा, आपने इसको समझा होगा। इसी के अनुसार जो ना क्या होता है मेरे दोस्त, कोष भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉनों से। तो अब हमको बताना मेरे दोस्त कि अगर, और कोष कैसे होते हैं, तो KLMN की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? KLMN की बात कर रहे हैं। तो मान लो कि मेरे दोस्त आपके पास पहला कोष K होता है, और दूसरा कोष क्या होता है? L होता है, और तीसरा कोष क्या होता है? M होता है ना। इस प्रकार से भी हमारे बढ़ते जाता है KLMNOPQR, जो भी है मेरे दोस्त बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर पहले कोष की अगर बात करें तो पहले कोष में मेरे दोस्त कितना इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? तो 2 भरे जाएंगे। कैसे? तो n बराबर भैया मेरे कितना यहाँ पर है? पहला कोष है n बराबर 1 है ना, तो इसमें हो जाएगा 2। अब बच कितना गया मेरे दोस्त? 6 इलेक्ट्रॉन में से अपने पास 2 निकल के आ गया, किसमें? पहला कोष में। बच कितना गया? 4। तो भैया मेरे वो अब बाहरी कोष में आ जाएगा, वो रह जाएगा आकर के इसमें, है ना। तो दूसरा कोष में कितना भरा जाएगा मेरे दोस्त? 4। अब जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो अगले कोष में आ जाता है। सुनो, तो मिनिमम बाबू मेरे आप 2 भर दो, है ना, पहला कोष में मिनिमम 2 भर दो। और मेरे दोस्त अधिकतम कितना भरोगे आप? 8 भरोगे या फिर 18 भरोगे, यही ना होगा। 8 भरो, 8 भरो, 18 भरो, क्योंकि हर एक धातु जो है ना, या फिर हर एक आप कह सकते हो मेरे दोस्त क्या बोले उसको, तत्व जो है ना, हर एक तत्व जो है ना स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है। हर एक तत्व जो है ना वो स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। वो अपने समूह के, किसके? अपने समूह के जो निष्क्रिय गैस होते हैं, या फिर आप कह सकते हो नोबेल जो गैस होते हैं मेरे दोस्त, उसका जो है विन्यास प्राप्त करना चाहता है, हर एक तत्व प्राप्त करना चाहता है। तो ये भी चाहेगा मेरे प्राप्त करना, सीधी सी बात है। तो इसी कारण से पहले कोष में भैया मेरे 2, उसके बाद से कितना आप रख सकते हो? 8, फिर 8, आप जितना रखना चाहो रखते जाओ, ठीक ना। तो जो बच जाता है ना उसको बाहरी कोष में हम लोग पटक देते हैं उठा के। तो बच गया कितना मेरे दोस्त? अपने पास 4, तो 4 को बाहरी कोष में पटक दिया गया। अब इसमें 8 रहता तब ना हम इसमें रखते, तो 8 तो है नहीं अपने पास, तो अपने पास 4 ही है, तो बाहरी कोष में हमने 4 रख दिया। अब सुनिए, जो बाहरी कोष की जो इलेक्ट्रॉन बाबू मेरे होता है, वो जो है ना वो क्या करता है? वही इलेक्ट्रॉन जो है ना दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करता है मेरे दोस्त? आबंध बनाने का काम जो है ना वो करता है। अब मन में आपके ये सूझ रहा होगा गुरुजी अब मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ आबंध बनाएगा वो? तो आपके मन में ये चलेगा ना। तो हमने क्या बताया कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बाबू मेरे होने चाहिए। कितने होने चाहिए? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये आपको मैंने पहले ही बताया, क्योंकि हर एक तत्व जो है ना वो अपने समूह के, क्या अपने समूह का जो नोबेल गैस होता है, जो निष्क्रिय गैस होता है, वो किसी के साथ में दोस्त अभिक्रिया नहीं करता, किसी के साथ झगड़ा झंझट वो नहीं करता। तो सब कोई चाहता कि हम भी निश्चिंत से जिए, हम भी स्टेबल हो जाए, हम भी शांति से जिए, सुख समृद्धि के साथ हम भी जिए। सब कोई चाहता, आप भी चाहते हो, हम भी चाहते, हम सब कोई चाहते, दुनिया का यही रीत है कि नहीं? तो मामला वहां पे जाके नहीं फंसता, मामला यहां पर फंसता है कि ठीक है अपने पास तो है नहीं, तो हम किससे लेकर के जो ना वो स्टेबिलिटी प्रदान करें। तो यहां पर अब जो है ना इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? तो 4 की इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी भाई, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। कि 4 या तो ये ले लेगा या फिर त्याग देगा। तो 4 को लेना भी मुश्किल है और 4 को देना भी क्या है मेरे दोस्त? मुश्किल है, क्योंकि बात 8 इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो जो 4 देगा वो यही ना कहेगा कि 4 तुम अपना वाला देना दे। मान लो तुम्हारे पास भी 4 रुपया है, उसके पास भी 4 रुपया है, तो एक आदमी कहेगा तू अपना 4 रुपया हमको दे दो, तो वो वाला पलट के कहेगा नहीं कि तुम अपना 4 रुपया हमको दो, तुम क्या नहीं दे रहे हो, है कि नहीं है? तुम कहीं नहीं 4 रुपया हमको दे रहे हो, तुम हमसे मांग रहे हो, तुम्हारे पास भी 4 है, हमारे पास भी 4 है, तो हम क्या दे देंगे? मान लो कि अगर 1 रुपया हमारे पास रहता, तुम्हारे पास 4 रुपया रहता, तो तुम हमसे मांगते थे 1 रुपया दे देते, चल भाई 1 रुपया ले ले। बट ऐसा नहीं है, आपके पास भी 4 हमारे पास भी 4, तो हम क्यों दे भाई, हम क्यों दे? हाँ, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये दोनों आपस में समन्वय करेंगे, आपस में समन्वय करेंगे और कहेंगे कि काम करना भाई, तू 4 मेरा रख और तू 4 अपना हमको दे। या फिर ऐसे करते हैं ना कि तुम्हारा 4 हम लेकर काम चला लेंगे, हमारा 4 तुम लेकर काम चला लेना, ऐसे ही हम लोग आदान प्रदान करके काम चला लेंगे और आपसी बंधन बन जाएगा। तो ये दोनों आके दोस्त बन जाएंगे। हाँ, क्या बन जाएंगे मेरे दोस्त? दोस्त बन जाएंगे। और इसके बीच में क्या बनेगा?
आबंध बनेगा। और ये आबंध अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बस धीरे धीरे चैप्टर को बढ़ने तो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं, परेशान होने की जरूरत बाबू मेरे नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा बच्चा, हमने यहाँ पर आपसे यही कहा कि ये जो है ना, इसकी संयोजकता अब कितनी हो गई, 4 हो गई। ये चतुःसंयोजी भैया मेरे होता है, क्या होता है, चतुःसंयोजी होता है, क्योंकि ये 4 संयोजकता इसकी है। ये 4 इलेक्ट्रॉनों को भैया मेरे न त्याग सकता है और न ले सकता है। तो क्या करेगा, ये बनाता है मेरे दोस्त, क्या 4 को त्यागेगा तो धनायन बनेगा, 4 को लेगा तो ऋणायन बनेगा। तो ये न 4 देता है न लेता है, ये सीधे सीधे भैया हमारे ये जो ना क्या बना लेता है, बताओ कौन सा आबंध बनाएगा मेरे दोस्त, तो ये सीधे सीधे त्याग करके और सहसंयोजी आबंध बाबू मेरे बनाता है। त्यागेगा नहीं ना, ये चीजें शेयरिंग करेगा, है ना, साझा करेगा, और साझा करके क्या बनाएगा मेरे दोस्त, बताओ, क्या सहसंयोजी आबंध बाबू मेरे बनाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है ना मेरे दोस्त, वहां पर कौन बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। यानी हमारे पास 1 है, तुम्हारे पास जो है ना 4 है, और 4 है तो 1 लेकर के तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं है। अगर मान लो तुम्हारे पास 5 रहता, हमारे पास 3 रहता, तो 3 दे देते, तुम 8 हो जाता, तुम्हारा काम बन जाता, तुम्हारा ऑक्टेट पूरा हो जाता, तुम स्टेबल हो जाता। लेकिन मान लो तुम्हारे पास 4 है और हमारे पास 1 है, तो लेगा तो भी फायदा नहीं होगा। तो हम तुम्हारे साथ क्या आबंध बनाएंगे, क्या बनाएंगे तुम्हारे साथ आबंध, तो इसलिए तुम्हारे साथ तो हम आबंध बनाएंगे नहीं। तो वो बराबरी का आदमी खोजेगा, है ना, जिसके पास क्या हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो बराबरी का आदमी बाबू मेरे ये जो है कार्बन खोजेगा। अब बराबरी का आदमी इसको नहीं मिलेगा तो 4-5 लोग को मिला लेगा, 4 लोगों को मिला लेगा, कहेगा भैया अब हम तुम्हारे बराबर हो गए, है ना, अब हम तुम्हारे बराबर हो गए, चलो हम लोग आपस में दोस्ती करते हैं। तो कार्बन अकेले और 4 को हाइड्रोजन मिलके ये अपना दोस्ती कर लेता है कि नहीं है। तो इस प्रकार से चीजें बाबू मेरे होती है। तो धीरे धीरे हम लोग चीजों को ये पढ़ेंगे और आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये कौन सा संयोजी हो गया मेरे दोस्त, तो यहाँ पर कार्बन भी हमें क्या हो गया, चतुःसंयोजी हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त, ये चतुःसंयोजी भी हमारे हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, ये चतुःसंयोजी जो ना यहाँ पर हो जाता है, कार्बन में हो जाए कैसा हो गया, चतुःसंयोजी जो ना वो हो गए। चीजें क्लियर, हाँ गुरु जी क्लियर। तो आगे बढ़िए, अगर चीजें समझ में नहीं आए ना तो ऑफलाइन कमेंट करना, ऑफलाइन कमेंट बाबू मेरे करना, मैं चीजों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा अगले, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा प्यार से और ध्यान से पढ़ना होगा। अब सुनिए, कार्बन जो है ना, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, कार्बन जो है ना वो उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करता है, लेकिन कैसे करता है ये समझने वाली बात है। कार्बन में जो नोबेल गैस जो होते हैं, जो उत्कृष्ट गैस होता है, जो निष्क्रिय गैस होते हैं, और वो कौन होता है, हीलियम होता है, आर्गन होता है, न्यूट्रॉन होता है, क्रिप्टॉन होता है, यही सब ना। तो ये जो गैस मेरे होते हैं, इसका जो क्या उसका विन्यास जो प्राप्त करना चाहता है, आखिर ये कैसे करता था, मैंने अभी बताया ना मेरे दोस्त कि कार्बन जो ना वो क्या होता है, चतुःसंयोजी होता है। कौन सा संयोजी होता है मेरे दोस्त, तो कार्बन चतुःसंयोजी होता है, यानी पहला में 2 और इसमें 4। तो ये 4 को मेरे त्याग नहीं सकता, तो 4 को अगर त्यागेगा मेरे दोस्त तो ये क्या बनाएगा, त्यागेगा तो धनायन बनाएगा। अगर किसी से 4 लेता है मेरे दोस्त क्या बनाएगा, जल्दी से बताओ, तो भी हमारे ये जो ना ये क्या बनाएगा, ये ऋणायन बना लेगा। क्या बनाएगा मेरे दोस्त, तो ये ऋणायन बनाएगा। तो ये 4 किसी से लेगा, 4 किसी को देगा तो धनायन, और 4 किसी से लेगा तो ऋणायन बनाएगा। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है, इसमें भी हमें बहुत कठिनाई होगी, 4 त्यागने में भी दुख होगा और 4 किसी से लेने में भी उसको तकलीफ होगी। तो ये मामला थोड़ा सा संभव बाबू मेरे नहीं हो पाता है। तो अब इसी कारण से ये क्या करता है, ये ना खोएगा और ना धारण करेगा, कहेगा चल हम लोग साझेदारी करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं हम लोग, है ना, और पार्टनरशिप करके अपना काम जो है ना वो चला लेते हैं। तो पार्टनरशिप भी करेगा तो इसके बराबरी का कोई लोग चाहिए ना मेरे दोस्त, इसके बराबरी का कोई लोग चाहिए ना। तो जैसे मान लो कि एक यहाँ पर कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में मौजूद है, अब इसके बराबरी का लोग कौन होगा, तो सीधी सी बात है, मान लो कि अपने पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है मेरे दोस्त, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन है मेरे दोस्त, इसके बाहरी कक्षा में 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके बाहरी कक्षा में 1 है। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो साझेदारी हुआ है, लेकिन एक शर्त पे साझेदारी हुआ है इसके बीच में, एक शर्त पे साझेदारी हुआ है इसके बीच में। कहोगे कैसा शर्त गुरुजी, तो हाइड्रोजन कहेगा मेरे दोस्त अगर तुम हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो हम हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लेंगे। कौन कहेगा, हाइड्रोजन। हीलियम का कितना होता है, 2 होता है ना मेरे दोस्त, ये हीलियम भी उत्कृष्ट गैस है। तो हाइड्रोजन कहेगा मेरे दोस्त कि हम हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लेंगे, अपने समूह का जो उत्कृष्ट गैस है उसका विन्यास प्राप्त कर लेंगे और हम भी स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन यहां पर अब कार्बन कहेगा तो ठीक है, तो एक काम करो, खाली हम ही तुमको कहे दे, तू हमरा के दो, और अकेले ना 4 आदमी मिलके हमको इलेक्ट्रॉन दीजिए आप लोग, ताकि हम भी जो ना अपने समूह का जो ना क्या बोलते हैं हीलियम, ठीक ना, नियोन की बात हो रही है ना,
तो मेरे दोस्त हम उसका उत्कृष्ट जो है ना ये उसका विन्यास हम प्राप्त कर ले, कार्बन का आएगा तो कहेगा हाँ भाई बात तो सही है। तो एक काम कर, तू हमरा ले हम तुमरा लेंगे, आपस में बांट मिलके काम चला लेंगे। तो अब हाइड्रोजन भी हमारे इससे लिया तो इसका इसका जो है ना दूगो पूरा हो गया। हाइड्रोजन इसका लिया तो दूगो इसका पूरा हो गया, हाइड्रोजन इसका लिया तो दूगो इसका पूरा हो गया ना भाई, सीधी सी बात तो हो गया। हाँ बोलिए हाइड्रोजन इसका लिया तो दूगो इसका पूरा हो गया, बातें खत्म हो गया। तो देखो तो दूगो इसका हो गया। अब कहेगा कार्बन की अब सब हमरो के दे, तो सब ही मिला के अब देखो कार्बन का भी 8 गो हो गया, अभी कार्बन का 8 गो हो गया तो इसका भी ऑक्टेट बहुमेरु पूरा हो गया। अब यहाँ पे आबंध जो बना वो सहसंयोजी आबंध बना। कैसे बना देखो, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक, यहाँ पर एक इधर लगा, यहाँ पर एक इधर लगा, यहाँ पर एक इधर लगा, डंडी लगा करके हमने आपको सिखा दिया मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या किया, साझेदारी किया है कार्बन ने। कार्बन ने क्या किसी से लिया नहीं है, किसी से लिया नहीं है, यहां पर साझेदारी हुआ इलेक्ट्रॉन का। देखो साझेदारी हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन ई घेर के बैठा है, इसका इलेक्ट्रॉन ई घेर के बैठा है कि नहीं है। तो भैया ये सब जो है ना क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को घेर के बैठे हैं आपस में और साझेदारी करके जो है ना आबंध बना है। और दोनों का जो है ना क्या ये ऑक्टेट पूरा हो गया और दोनों जो है ना अपने समूह के उत्कृष्ट गैस का विन्यास उत्कृष्ट गैस का जो है विन्यास प्राप्त कर लिए। ये भी प्राप्त कर लिया, इसके भी बाहरी कक्षा में 8 हो गया और इसके बाहरी कक्षा में 2 हो गया, बस हो गया सर, उत्कृष्ट गैस का विन्यास इन्होंने प्राप्त कर लिया और ये खुश हो गए। इसी को कहते हैं ये सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यहाँ पर ये साझेदारी करके अपना आबंध बनाएगा, ठीक है ना। तो ये प्राप्त कर लिया। अब दूसरा सुनना कि एक ही प्रकार के विभिन्न परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब यहां पर देख लो मेरे दोस्त, एक ही प्रकार की जो ना परमाणु है, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में बन सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बन सकता है कि नहीं में, कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा आबंध, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बनेगा मेरे दोस्त, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन के बीच में भी बन सकता है कि नहीं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो हम लोग यहाँ पर आबंध देखेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है, उस वहां पे जब आबंध बनेगा तो हम उसको कह देंगे सहसंयोजी आबंध कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चा, हम उसको कह देंगे सहसंयोजी आबंध कह देंगे। बात क्लियर? यस गुरुजी। अब सुनिए, तो यहां पर ये आपने समझा कि कार्बन भी हमारे अलग अलग प्रकार से वो आबंध बना सकता है। किसके किसके साथ बना सकता है, तो कार्बन भी हमारे आबंध बनाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, क्लोरीन के साथ बना सकता है, आयोडीन के साथ बना सकता है, अरे हाइड्रोजन तो है ही, हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, इत्यादि इत्यादि के साथ हमारे ये बना सकता है। और साथ ही साथ नाइट्रोजन महोदय भी है ना, नाइट्रो होता है, नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है। तो ये भैया हमारे इन सब के साथ जो ना आबंध बना सकता है। कौन, कार्बन जो है ना किसके साथ आबंध बना सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन, क्लोरीन है ना, आयोडीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ जो ना आबंध बाहुमरी ये बनाने के लिए कैपेबल है ना। और कौन सा आबंध है ना, आबंध भैया हमने कौन सा आबंध जो है ना बनाएगा ये, तो ये आबंध बनाएगा सहसंयोजी आबंध बाहुमरी बनाएगा। कौन सा आबंध बनाएगा, सहसंयोजी आबंध भैया हमारे ये बनाने का काम जो है ना वो करेगा। इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई? हाँ गुरुजी अब क्या चाहिए, बस बातें क्लियर हो गया। अब आइए ना थोड़ा सा देखते हैं ना, सीखने की कोशिश करना है, यहाँ से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था मेरे दोस्त कि अब यहाँ पर कैसे जो ना शेयरिंग होता है। जैसे मान लो कि मैंने कहा था यहाँ पर कि सेम परमाणु आपस में जो ना आबंध बना सकते हैं। सेम परमाणु की बात करें, जैसे मान लो कि हमने कहा था गुरुजी कि हाइड्रोजन जो ना वो कभी भी है ना मुक्त अवस्था में नहीं होगा, जब कभी भी होगा तो अपने पार्टनर के साथ ही होगा। मैंने क्या कहा था कि हाइड्रोजन महोदय जो है ना वो जब कभी भी होंगे तो वो अपने पार्टनर के साथ ही होंगे, पार्टनर के बिना वो जीवित नहीं रह सकते, पार्टनर के बिना वो जीवित नहीं रख सकते। कहेंगे भैया मेरे पार्टनर के बिना हम कैसे रह सकते हैं गुरुजी, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो ये अकेले नहीं रहेंगे, ये अकेले बाबू नहीं रहेंगे। कहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि स्टेबल नहीं रहेंगे, किसी के साथ जाके जुड़े जाएंगे। जैसे मैंने हाइड्रोनियम आयन बनाया था, मैंने बनाया था ना हाइड्रोनियम आयन, हाँ ये बनाया तो था आपने, आर्यनियस ने कहा था, हाँ गुरुजी कहा, हमने कहा था मेरे दोस्त अम्ल, अम्ल को जैसे पानी में हम लोग घोलेंगे हाइड्रोजन अलग होगा, वहां पे H+ आयन अलग होगा ना, और H+ आयन भी हमें अकेले नहीं घूमेगा, वो नहीं घूमेगा, वो कहेगा खोजेंगे खोजेंगे खोजेंगे, पानी के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। मैंने पढ़ाया था, शायद पढ़ाया था ना, मैंने पढ़ाया था मैंने, वहां पर हाइड्रोनियम आयन बाबू मेरे बना लेता। तो ये हाइड्रोजन महोदय अकेले कभी भी नहीं रहते, ये कभी भी रहेंगे तो किसी ना किसी के साथ रहेंगे, है ना, अकेले कैसे रह सकते हैं ना, हाँ लफड़ेबाज है बहुत। चलो देखो यहाँ पर, तो हमने क्या कहा दोस्त, अब देखो यहाँ पर ये अब ये मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है बच्चा, तो 2 हाइड्रोजन है, तो जल्दी जल्दी बताना सब कोई मिलकर के, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चा, 1 इलेक्ट्रॉन मेरे होंगे। चल भाई ठीक है,
इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक और हाइड्रोजन गुरुजी हमने लिया, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, हाँ गुरुजी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। चलो अब इसको कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, दो चाहिए ना, दो चाहिए ना मेरे दोस्त, हाँ गुरुजी। इसमें कितना चाहिए, दो चाहिए इलेक्ट्रॉन, हाँ। तो अब क्या करेगा, ई कहेगा भैया तू देना है एगो, ई भाई है दोनों, भैया तू देना, का हो जाए, कहीं तोहरो लगे एगो हमरो लगे एगो, हम कहे दी, तू हमरा के दो, हम तरह कह दी। तो ई कहे कि अच्छा हमरो दे देम तो हम तो खाली हो जाए, ई कहे तो हम दे दें तो हम खाली ना हो जाए। तो फिर इसके पीछे जो है ना ये बॉन्ड बनेगा, फिर कहेगा एक काम करना, ऐसा करता ना भाई, एगो दिमाग लगाएगा ऐसा करता ना भाई, बोले बोल, तो एक काम करना तू हमरा से काम चला ले, हम तोरा से काम चला ले हम, हाँ दोनों बड़ा अपन बांट मिल के रह जाई है ना भाई, एक बात दबा चल ठीक बा बांट लगा जा। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे पटकेंगे और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पटक देंगे, और ये रहा हाइड्रोजन। अब ई घेर ली है करा के, दूगो एक और हो गई, फिर कोई हमू घेरम, ई घेर लगा दूगो एक और हो गई, दोनों पूरा हो गई, ऑक्टेट पूरा बोल कि ना बता, पूरा हो गई ना, हाँ पूरा तो हो गई। यहाँ पे कौन सा आबंध बनल बताओ, यहाँ पर बनल साझेदारी से बना है ना, तो क्या बनेगा, सहसंयोजी आबंध बनेगा। और कैसे बनेगा, यहाँ पर इसकी संरचना कैसी होगी, तो इसकी संरचना उम्र ऐसे होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनना है मेरे, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना यहाँ पर, तो एगो डंडा याद रखना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन वगैरह आपको दिखेगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है ना, एक डंडा में भैया ये घिर जाएगा, है तो इसकी संरचना बहुमूल्य ऐसे होगी। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भैया मेरे कैसा आबंध है, ये कैसा आबंध है, एक इलेक्ट्रॉन के मिलने से एकल आबंध बनता है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है ना तो एकल आबंध बनता है। कई को डंडा दिख रहा है, एगो दिख रहा है, हाँ गुरुजी एक तो दिख ही रहा है। अब चलो दूसरा नंबर देखना जरा ध्यान से, सब लोग मिलकर के प्यार से देखना। अब मान लो मेरे दोस्त अपने पास ऑक्सीजन की बारी है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है आप सब जानते हो मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से, 8 होती है ना। तो बाहरी कक्षा में कितना, 6 बच जाएगा, 2 को पहिलका में और जो बच गल बाहरी कक्षा में 6 हो गया ना मेरे दोस्त, हाँ गुरुजी हो गया 6। तो चलो ये भैया मेरे ये शेयरिंग करेगा ना सबके साथ, आपस में तो करेगा ना, हाँ कितने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा बताओ जल्दी से, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, हाँ गुरुजी 2 ही चाहिए। तो एक काम करो ना 2 को शेयरिंग करवा देते हैं, क्या दिक्कत है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां, 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा है ना अलग कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां, अब 2 इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन वहां के हिया हो गल, 2 हिया हो गल, 2 हिया हो गल, 6 गो हो ना गल, हो गल गुरुजी। अब हेकरा घेर द है, देखो हैगल इलेक्ट्रॉन 2 है में चल आई, तो हई 8 गो हो गई, भाई ना 8 गो हो गई गुरुजी। अब हई देखो, अब हइयो घेर ली भैयो, ले तोरा के घेर लेनी हम, अब खेला हो गई, हेकरो 8 गो पू गए, घेरा के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन का है, इस घेरा के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन का है, दोनों का 8-8 पूरा हो गया, शेयरिंग कर लिया 2-2 इलेक्ट्रॉन, खेला हो गया। अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 की, कितना की भैया मेरे 2 की, तो कितना आबंध बनेगा, तो डबल बॉन्ड बनेगा, कितना आबंध बनेगा, डबल बॉन्ड, यानी 2 को डंडा यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, हाँ एक डंडा यहाँ एक डंडा यहाँ, बात कर लो ना। तो भैया हमारे यहाँ पर बना क्या, डबल आबंध जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब सुनिए जरा ध्यान से, यहाँ पर तीसरे की बात हो रही है मेरे दोस्त, है ना, यानी ट्रिपल, ये तीसरा यानी N2 की बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा अगले पेज पे आओ यार, अच्छा छोटा कर दे क्या, इसको छोटा कर देते भैया, क्या तकलीफ है, अरे ये है तो भैया, ये है तो इसमें, और इससे इससे मजेदार चीज और क्या हो सकता है, ये बोर्ड यार तो है काम का, हाँ मजेदार चीज है। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर आइए ना, N2 की बात करते हैं ना बच्चा, अब यहाँ पे क्या बच्चा N2 की बात कर लेते हैं, तीसरा नंबर। अब N2 है मेरे दोस्त, तो बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा इसके बाहरी कक्षा, अरे बोलो सब लोग मिलकर के बोलोगे भाई, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो N2 के बाहरी कक्षा में भैया मेरे होते हैं 5, 7 होता है इसका, होता है ना, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 7 होती है ना, तो पहला में 2 और बच जाए 5, तो 5वां बाहरी कक्षा में, ठीक है ना। तो अब इसको कितना चाहिए, 5 बाहरी कक्षा में है ना, बाहरी कक्षा में 8 चाहिए हर हाल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, करेगा गुरुजी। तो हई देखो यहाँ सब देखा था, एक इलेक्ट्रॉन हिया बा, एक इलेक्ट्रॉन हिया, एक इलेक्ट्रॉन हिया, 3 गो हिया करो, काहे कि 3 गो और ही चाहिए, तो 3 के साथ शेयरिंग करेगा ना, अरे 3 के साथ शेयरिंग करी ना, हाँ गुरुजी 3 के साथ तो करी, तो 3 गो हिया बराबर कर दो, काहे कि हमें 5 गो रही ना, देखो एगो 2 गो 3 गो 5 गो हो गई, एगो 3 गो, एगो 2 गो 3 गो 5 गो हो गई। अब देखो हेकरा से घेर लो, हेकरा के 8 गो पूरा हो गई, लेकर देख लो पूरा हो गई, 5 गो 3 गो 8 गो। अब क्या करो, हेकरा से घेर लो, हेकरा के
अब 6 को 2 को 8 को। अब देखो यहाँ से 3 को इलेक्ट्रॉन आपस में ही होता है तो 3 को डंडा यह बने, कितना बने 3 को डंडा। हाई प्रश्न पूछा जाला कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में है ना कितने आबंध पाए जाते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने आबंध पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा त्रिआबंध, त्रिआबंध पाए जाते हैं। कौन सा आबंध बाबू मेरे, त्रिआबंध, इसको कहिएगा त्रिआबंध। ओके बच्चा, इसको कहिएगा त्रिआबंध, इसको कहिएगा द्विआबंध, है ना, इसको क्या कहिएगा आप, द्विआबंध कहिएगा। और इसको कहिएगा एकल आबंध, इसको क्या कहिएगा मेरे दोस्त, एकल आबंध बनता है। ओके ना, ओके बच्चा, एकल आबंध बाबू मेरे बनता। और ये आबंध कैसा है, तो सहसंयोजी आबंध। कैसा बाबू, सहसंयोजी आबंध बाबू मेरे ये है। इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई, जल्दी से बताओ हाँ या ना। चल भाई बोलो जल्दी से हाँ या ना, बोल बोल बोल। अब सुनिए, जब कहेगा ठीक है गुरुजी ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन जब कह देगा H2O की बिंदु संरचना, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बाबू, ये बिंदु संरचना पढ़ रहे हैं, है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, ये बिंदु संरचना पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके ना। अब कह देगा गुरुजी की H2O की बात करें, अगर हम लोग H2O की बात करें तो H2O वाला मामला क्या है भाई, H2O वाला मामला क्या है, देख भाई हम मेला वेला जाने वाले भी नहीं है ना, हम मेला जाते नहीं है, वैसे मेला वेला घूमना हमको पसंद नहीं है। कोई मन में ये मत रखना कि सर को मेला जाना है इसलिए जल्दीबाजी कर रहे हैं, मेला नहीं जाना अपने को। लाइट बेसिकली नहीं रहेगा, लाइट नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही निकलेगा वो महावीर झंडा, है ना, तो लाइट काट दिया जाता है, शहर में लाइट बाबू मेरे काट दिया जाता है, क्योंकि वो महावीर झंडा निकलता है खतरनाक टाइप से, है ना, तो इसीलिए मेरे दोस्त वो लाइट जो ना वो कटता है, इसी कारण से ऐसा हम कर रहे हैं। नहीं तो ये मत सोच लेना मेरे दोस्त गुरुजी ये तो क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, ठीक ना, तो इसी कारण से। ओके, इसी कारण से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और 28 में रिकॉर्डिंग किया था, अभी देख लो 54 हो गया ना, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है ना। बस 5-7 मिनट, और 5-7 मिनट में इसको बना के और बंद कर देंगे, क्योंकि अपलोड भी करना है, क्योंकि 6:30 में आपको क्लास देना है ना, 6 बज गया नहीं तो अपलोड करने में भी समय बाबू मेरे लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा सुनो, तो यहाँ पर भी हमारे, अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास फालतू कितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना मात्र। क्यों भाई, क्योंकि उसका परमाणु संख्या होता है 8, पहिलका में 2 तो लास्ट में कितना 6, परमाणु संख्या कितना भाई और 8, तो पहिलका में 2 और दूसरका में 6, कितना चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो दुइयों के साथ शेयरिंग करेगा, तो 2 हाइड्रोजन लेकर बैठा है यहाँ पर देखो, तो ये हो गया ऑक्सीजन, यहाँ हो जाएगा एगो, एक ऐसा करता है, एक यहाँ हो जाएगा एक यहाँ हो जाएगा, ये लो ये लो ये लो ये लो। ओके ना, हाइड्रोजन एक इधर बैठा दो, हाइड्रोजन एक इधर बैठा दो, देखो हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया, हाँ गुरुजी पूरा हो गया। अब देखो भाई हाइड्रोजन का पूरा हो गया, अब इसको घेर लो, सबको घेरा घेरा सबके घेरा, ऑक्सीजन के पूरा होगा, हाँ गुरुजी होगा। अब क्या चाहिए हमें, कितना आबंध बनल बताओ, तो एगो आबंध यहाँ बनल, हाँ गुरुजी बनल तो सही, ये ऑक्सीजन भाई यहाँ आबंध एगो बनल, अब बनल यहाँ, तो ये हो गया मेरे दोस्त अपना किसका, जल का जो ना बिंदु संरचना हो गया। ओके ना, तो ये जल का बिंदु संरचना बाबू मेरे हो जाता है। चीजें क्लियर ना, इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई, हाँ या ना बोलो जल्दी से फटाफट, आई ना मेरे दोस्त, आ गई ना। चलिए अब सुनिए जरा ध्यान से सब लोग मिल करके, कुछ पॉइंट्स है उसको आप याद रखिएगा, ठीक ना, कुछ पॉइंट्स है वो मेरे उसको आप याद रखिएगा अच्छे तरीके से, तो फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे तरीके से। ओके ना, अब देखिए यहाँ पर जितने भी आबंध आपने देखा, जितने भी आबंध बाबू मेरे यहाँ पर बने, जितने भी बने आपने देखा, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। एक और चीज मैं आपको बताया था मेरे दोस्त, लाइट रहा, अगर लाइट रहा तो मैथ्स की क्लास हम लगाने आएंगे, ठीक है ना, अगर लाइट रहा मेरे दोस्त तो मैथ्स की क्लासेस हम लगाने आएंगे, अवश्य आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज नागपंचमी है, बहुत जगह मेला आज लगेगा, बहुत जगह मेला लगेगा आज, है ना, तो इसी कारण से। ओके ना, तो लाइट रहा तो हम आ जाएंगे, नहीं रहा तो क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस ड्रॉप ही समझिए। ओके ना, बात क्लियर ना, तो इसीलिए आप लोग बुरा मत मानना यार, क्या ही कहें आप बताइए, है ना। चलिए बात क्लियर ना, ओके। तो अब यहां पर हम क्या बताने जा रहे हैं मेरे दोस्त सुनो, इसमें यह है मेरे दोस्त कि सहसंयोजी आबंध जो है ना, सहसंयोजी यौगिक का, या फिर कह सकते हो मैं जो सहसंयोजी यौगिक के द्वारा मेरे दोस्त जो आबंध बनता है, या फिर सहसंयोजी यौगिक की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, उसका गलनांक क्या होता है मेरे दोस्त, और क्वथनांक कम होता है। लिखना मेरे दोस्त, सहसंयोजी यौगिक का क्या मेरे दोस्त, गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं।
मैंने बताया था आयनिक यौगिक का बहुत ही ज्यादा होता है, उसको आसानी से पिघलाया नहीं जा सकता, है ना, तो वो ज्यादा होता है। और इसके बीच में जो है ना बहुत ही कमजोर अंतरा अणुक बल होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, है ना। इसके दो अणुओं के बीच में जो फोर्स लगता है जिसके कारण से यह बंध बनता है मेरे दोस्त, इसके बीच में बहुत ही कमजोर बल रहता है, बहुत ही कमजोर बल रहता है। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही कमजोर रहता है और ये आसानी से टूट जाता है, आसानी से बिखर जाता है, समझ रहे हो मेरे दोस्त, तो बहुत ही कमजोर होता है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा नंबर पॉइंट की बात करें मेरे दोस्त, तो जरा ध्यान से सुनना, सहसंयोजी यौगिक जो है ना वो विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसमें आयन नहीं बनते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई भी धनावेशित कण बाहुमय नहीं होते हैं, तो ये विद्युत के क्या होते हैं मेरे दोस्त, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के क्या होता है मेरे दोस्त, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों कुचालक होते हैं बाबू, जल्दी से बता। कुचालक होते हैं, क्यों होते हैं मेरे दोस्त, होते हैं क्योंकि इनके पास, क्योंकि, है ना, कोई धनावेशित कण बाबू मेरे नहीं होता, कोई धनावेशित कह दो या फिर ऋण आवेशित, है ना, या फिर आवेशित कह दो यार, कोई आवेशित कण इनके पास, यानी चार्ज की बात हो रही है, आवेशित कण नहीं होता, कण नहीं होता। आप कहो गुरु जी क्या मतलब, भैया आयन रहेगा, आयन रहेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन एक जगह, सॉरी इलेक्ट्रॉन कर रहा है, विद्युत एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जब यहां पर आयन होंगे ही नहीं तो जाएगा कैसे, समझ रहे हो ना। तो आयनों का भैया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है विद्युत के सुचालन में, ओके ना। तो यहाँ पर कोई भी आवेशित कण बाहुमय नहीं होते हैं, सीधी सी बात है, ना धन आवेशित होता है ना ऋण आवेशित होता है, किसी प्रकार कोई भी आवेशित कण नहीं होता है, इसी कारण से ऐसा होता है। बात कर लेना। चलिए अब कार्बन की सर्वोत्मुखी पद्धति जो है ना, प्रकृति जो है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे और अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए रन देते हैं और सबको हैव ए नाइस डे। और फिर से एक बार नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और मेला घूमने जाना, मेला घूमिए, ठीक है। अगर लाइट रहेगा तो हम मैथ्स क्लासेस जरूर लगाएंगे, नहीं रहा तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। अगर शेड्यूल लग गया तो समझिए मैथ्स की क्लासेस होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, ओके ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।